नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल नो अबाउट सनातन धर्म में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाते हैं, दीपावली मनाने के पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय ओम शांति शांति शांति। जिसका अर्थ है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यहाँ पर अंधकार से मतलब माहौल, परिवेश, मन और दिमाग का अंधकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीवन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, यानी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाना। अंधकार से प्रकाश की ओर की इस यात्रा को ही दीपावली का त्योहार व्यक्त करता है। भारत में दीपावली कब से और क्यों मनाई जाती है के संबंध में अनेक पौराणिक और धार्मिक कथाएं प्राप्त होती है। पहली कथा के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से हर्षित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारत के लोग प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत और असत्य की हार होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध कर इसी दिन 16,000 स्त्रियों को इस राक्षस के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी खुशी में दीपावली का त्योहार 2 दिन तक मनाया गया और इसे विजय पर्व का नाम दिया गया। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता जन्म मरण का रहस्य यमराज से जानकर मृत्युलोक में इसी कार्तिक अमावस्या को लौटे थे। इसीलिए इसे नचिकेता की मृत्यु पर विजय के रूप में मनाया जाता है और लोग इसके उपलक्ष्य में घी के दिए जलाकर मृत्यु पर विजय के पर्व के रूप में दीपावली को मनाते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा द्वारा देवराज इंद्र को शाप दिए जाने के कारण माँ लक्ष्मी समुद्र में समा गई। माँ लक्ष्मी के स्वर्ग में नहीं रहने के कारण देवता बलहीन और श्रीहीन हो गए। इस परिस्थिति में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। फलतः देवताओं ने भगवान विष्णु से इस परिस्थितियों से निकाले जाने की याचना की। भगवान विष्णु द्वारा तब समुद्र मंथन की लीला रची गई, जिससे देवताओं और असुरों दोनों ने भाग लिया। कार्तिक अमावस्या को ही माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और श्री विष्णु को पति के रूप में प्राप्त किया। माता लक्ष्मी की कृपा से देवताओं ने असुरों पर विजय पाया और इसलिए खुशी में दीपोत्सव का पर्व दीपावली प्रारंभ हुआ। एक अन्य हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक महान दानव राजा बलि था, जो तीनों लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल का राजा बनना चाहता था। उसे वरदान के फलस्वरूप असीमित शक्तियां प्राप्त थीं, जिसके कारण माँ लक्ष्मी के रूप में धन संपदा ऐश्वर्यमयी उनके कब्जे में थी। महर्षि कश्यप के घर अदिति के गर्भ से जन्मे विष्णु भगवान के अवतार वामन ने राजा बलि से संकल्प में 3 पग धरती की उस समय मांग की जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। बलि द्वारा संकल्प लेने के बाद भगवान वामन ने
पहले पग में समस्त भूलोक और दूसरे पग में त्रिलोक नाप लिया और अपना संकल्प पूरा करने के लिए राजा बलि ने विवश होकर अपना सिर आगे रख दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्ग को पुनः इंद्र को सौंप दिया। इसी खुशी में कार्तिक अमावस्या को दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। दीपावली का त्योहार सामान्यतः 5 दिनों तक चलता है। पहले दिन धनतेरस को धन्वंतरी और भगवान यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके नाम से इस दिन धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, लोहे की वस्तुएं अपनी क्षमता के अनुसार खरीदने की परंपरा है। कहा जाता है कि ऐसा खरीदने से उसमें 13 गुना की वृद्धि हो जाती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने चाहिए। अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाना चाहिए। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का प्रयोग किया जाता है और इसमें सरसों तेल डाला जाता है। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण की ओर मुख करके रखा जाता है। दीपक को रखते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मृत्युना पास हस्तेन कालेन भार्यया स त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीतयामिति। यह दीपक हमेशा घर के बुजुर्ग सदस्य को जलाना चाहिए। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि नरकासुर राक्षस के संहार होने की खुशी में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तीसरे दिन दीपावली के मुख्य दिन मां लक्ष्मी एवं गणेश की पूजा होती है एवं शाम को दीप जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के क्रम में जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु के गले में माला पहनाई, जिसके उपलक्ष्य में घर घर दीप जलाए गए। वहीं गणेश भगवान की पूजा के पीछे मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसी के पास धन आता है। इसलिए सबसे पहले गणेश की पूजा करके फिर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा करने की प्रथा है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण गोकुल वासियों को देवराज इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहते हैं, जिससे अपमानित होकर इंद्र प्रलय के समान बरसात करवाते हैं। ब्रजवासियों को प्रलय रूपी वर्षा से बचाने के लिए भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाते हैं। कृष्ण भगवान के इस कार्य से देवराज इंद्र को पता चलता है कि कृष्ण भगवान साक्षात विष्णु के अवतार हैं और वह उनसे क्षमा मांगते हैं। इसी घटना की याद में हर साल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। 5वें दिन भाई दूज मनाते हैं, जिससे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें भाई की आरती उतारकर मिठाइयाँ खिलाती है तथा भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। माना जाता है कि यमराज को उनकी बहन यमुना ने अपने घर बुलाकर तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाया था, जिससे संतुष्ट होकर यमराज ने वर दिया था कि इस दिन अगर मानव अपनी बहन के हाथों से बनाया भोजन खाता है तो उन्हें नर्कलोक से छुटकारा मिलेगा और लंबी आयु प्राप्त होगी। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने दीपावली क्यों मनाते हैं इसके पीछे की पौराणिक कहानियों को आपसे साझा किया है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।